रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो देखने का क्वेश्चन फर्स्ट व्हाट इज गिवन कि रिसिप्ट्स एंड इशू ऑफ कोल इन फैक्ट्री ड्यूरिंग मार्च 18 दिया है, ओपनिंग स्टॉक है, इश्यूज आर गिवन, परचेज आर गिवन, एवरीथिंग। परचेज मतलब रिसिप्ट हो गया। नाउ द नेक्स्ट आइटम इज व्हाट अपना सी आफ्टर दैट नाउ अब इधर ध्यान देना जरा डेटा में। सी क्या बोल रहा है बेटा 16 मार्च कंडेम ड्यू टू डिटोरेशन ऑल क्वांटिटी, बराबर। अब ये जब भी सॉल्व करूंगा तो बताऊंगा। मतलब इधर क्या हो गया, पूरा खराब हो गया, उसकी वजह से पूरा हमने हटा दिया। तो हटा दिया मतलब ये किधर जाएगा बेटा, बोलो फटाफट आंसर डालो, किधर जाना चाहिए। डिटोरेशन हो गया ऑल क्वांटिटी का, तो जो बैलेंस बचा रहेगा वो कहाँ जाएगा फिर, रिसिप्ट में जाएगा। यस बराबर, वेरी गुड बेटा संतोष, ये इशू में चला जाएगा, ठीक है, याद रखना, बराबर है। और इशू में कितना, अब बोलोगे सर यहाँ तो क्वांटिटी दिया ही नहीं है जो बैलेंस रहेगा सब चला जाएगा आपका, डिटोरिएट हो गया, खराब हो गया, पड़े पड़े, राइट। तो डिटोरिएशन मतलब खराब हो गया बेटा, उसकी वजह से हमने उसको निकाल दिया। 20 मार्च परचेज है, परचेज तो रिसिप्ट, फिर ये इशू है, परचेज अपना रिसिप्ट, इशू। अब लास्ट में क्या बोल रहा है बेटा, एक्सेस फाउंड इज स्टॉक, बराबर है। एक्सेस फाउंड इन स्टॉक कितना टन है, 50 टन का एक्सेस है। बोलो एक्सेस कहाँ जाएगा, टेल मी एवरीवन। इश्यू में जाएगा, बैलेंस से माइनस हो जाएगा। ये एक्सेस फाउंड इन स्टॉक है जो 50 टन, वो किधर जाना चाहिए। और बाकी लोग भी बोलो। वेरी गुड पायल, करेक्ट। सब बैलेंस से माइनस होएगा ना 50 टन। ठीक है रुक जाओ, और लोग को आंसर आने दो, अभी बता दूंगा तो मतलब क्या है। और बाकी लोग ओके बराबर है बेटा, काजल वेरी गुड। सर परचेस में ओके संतोष बताता हूँ मैं। ओके वेरी गुड प्रतीक्षा, राइट। ठीक है। बताता हूँ मैं। देखो कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है, कुछ लोगों ने गलत दिया है, बराबर है। तो आई टेल यू द आंसर। बेटा क्या बोल रहा है इधर आपका, है क्या, एक्सेस हुआ है, एक्सेस फाउंड है, स्टॉक एक्सेस दिखा रहा है ना। अगर स्टॉक आपका एक्सेस दिखाएगा तो कम तो होगा नहीं, बढ़ेगा ही ना। तो बढ़ेगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, रिसिप्ट में दिखाना पड़ेगा ना। रिसिप्ट परचेज में दिखाओगे तभी तो बढ़ेगा, रिसिप्ट साइड में दिखाओगे तभी तो बढ़ेगा, इशू में दिखाओगे तो कम हो जाएगा। तो एक्सेस कहाँ होगा, तो शॉर्टेज हो जाएगा। पीछे गया ना सम, शॉर्टेज, शॉर्टेज मतलब कम होता है, तो एक्सेस मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा यार, समझा। तो रिसिप्ट कोई बात नहीं, याद रखना नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो एक्सेस फाउंड आया स्टॉक में, तो वो किधर जाएगा, रिसिप्ट में जाएगा, ड्यू टू रॉन्ग वेइंग ड्यूरिंग द मंथ, ठीक है। द मैक्सिमम लेवल फिक्स्ड इज 400 टन, ये तो मैक्सिमम लेवल दिया आपका 400 टन है। मिनिमम लेवल 75 टन है। रीऑर्डरिंग लेवल 100 टन है। प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट अंडर फीफो मेथड और वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, राइट है, फीफो मेथड एंड व्हाट बेटा, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। अब इधर आप एक चीज देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे होगे, ये सब दिया है, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डरिंग लेवल। तो इसका आपको कुछ करना नहीं है, बराबर है, नथिंग टू डू विद दिस, इसका आपको कुछ करना नहीं है, समझा। इसका आपको कुछ इधर करना नहीं है बेटा। ये जो मैक्सिमम लेवल 400 टन है, मिनिमम लेवल 75 टन है, रीऑर्डरिंग लेवल है, उसका कुछ नहीं करना है आपको नॉर्मली फीफो मेथड बनाना है, फीफो के हिसाब से, फिर वेटेड के हिसाब से भी बनाना है। वेटेड में क्या, परपेचुअल भी करना है और पीरियोडिक भी करना है, परपेचुअल एंड पीरियोडिक बोथ, समझा। सो वी हैव टू सॉल्व इट फर्स्ट व्हाट, अंडर फीफो मेथड, स्टॉक लेजर अंडर फीफो मेथड। सो फॉर्मेट बना लिया हमने, डेट आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 सेक्शन बना देना, रिसिप्ट, इशू और बैलेंस। चलो तो 3 सेक्शन मतलब ये पहला सेक्शन रिसिप्ट का हो जाएगा, सेकंड सेक्शन इशू का हो जाएगा, और थर्ड सेक्शन अपना बैलेंस। चलो तो फर्स्ट सेक्शन अपना रिसिप्ट, राइट, सेकंड सेक्शन विल बी व्हाट, इशू,
And finally, third section is what, bacha? Balance. Okay. Third section is our what? Balance. Got it? तो तीसरा सेक्शन अपना बैलेंस हो गया. अब हर सेक्शन में हमारे 3 सब सेक्शन हो जाएंगे. सिंपल. यूनिट्स रेट अमाउंट ऐसा करके दिखाने का बेटा. अभी फीफो है. चलो. तो यूनिट्स रेट अमाउंट, यूनिट्स रेट अमाउंट, यूनिट्स रेट अमाउंट. ठीक है. चलो. तो फर्स्ट आ जाएगा यूनिट्स. मतलब अभी यूनिट्स किसमें है? इसमें टन्स में है, याद रखो. ये देखो यहां जो यूनिट्स दिया है, सीधा क्वेश्चन. ओपनिंग स्टॉक 200 टन्स, टन्स टन्स टन 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 टन, बराबर है, सब टन में है. ठीक है, मालूम पड़ा. तो यूनिट टन्स में यूनिट टन्स में तो हम टन्स प्रेजेंट कर देते हैं. टन्स टन्स दिखा देते हैं. तो किसमें ये टन्स दिख रहा है ना? देखो मन से नहीं लिख रहे, क्वेश्चन में दिया है टन्स, अदरवाइज आप यूनिट लिख लेते, कोई बात नहीं. ठीक है, ये दिख रहा है टन्स. समझ गया? चलो. सो टन्स रेट. सर उसकी जगह यूनिट लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा. यूनिट्स लिख के ब्रैकेट में टन लिख लेना बेटा. यूनिट्स लिखा, ओके उसके ओके यूनिट का मेजरमेंट क्या है, उसमें टन्स है, तो टन्स लिख लेना ब्रैकेट में. यूनिट्स रेट और अमाउंट. अब वो यूनिट किस में है, केजी में है, टन्स में है, वो सब क्वेश्चन में मेंशन है तो दिखाना पड़ेगा ना. ठीक है. अमाउंट, राइट. सो अभी ये आपका इधर टन्स रेट अमाउंट इन रुपीस. अभी देखो अगर वेटेड एवरेज होता, वेटेड एवरेज, तो हम लोग इधर क्या करते हैं, इशू की जगह पे, इशू में ये जो रेट की जगह पे वेटेड एवरेज रेट लिखते हैं. बट ये फीफो है तो नो वरी, इधर भी टन्स, फिर अपना रेट, और बैलेंस में हम लोग अमाउंट भी लिख सकते हैं, बट बैलेंस में आप वैल्यू दिखा दो, जैसे वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, लाइक दैट. अमाउंट भी लिखेगा तो कोई हर्ज नहीं है, बराबर है, बट वैल्यू लिख दिया तो बेटर ऑप्शन है वैल्यू इन रुपीस डायरेक्ट. तो बच्चों ये हमारा फॉर्मेट हो गया, माय डियर एंड लवली स्टूडेंट्स, ये अपना फॉर्मेट हो गया. अब इसी फॉर्मेट के ऊपर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सम सॉल्व करना है. सो नो नीड टू वरी, कम ऑन लेट्स बिगिन विद स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले तो ईयर डाल देना. ईयर ईयर क्या है आपका? 2018 है ना डियर? क्या है ईयर? 2018. यस. एग्जाम में 2020 आ सकता है, 2021 आ सकता है, व्हाटएवर जो भी आए वो दिखा देना. तो ईयर 2018 है. अब सबसे पहले मार्च 1, मार्च 1, मार्च 1 में पहला तो आपका क्या है बेटा, पता ही है आपको, ओपनिंग स्टॉक है. ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक बेटा, ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है, कितना यूनिट्स है, मतलब टन्स कितना है, 200. रेट कितना है, 460. अमाउंट कितना है, 92,000. 92,000. 92,000. 92,000. Well done, Mitesh. 92,000. So this is what your opening stock. चलो मार्च 1 के बाद अभी स्टेप बाय स्टेप जाओ, वैसे भी सब ऑर्डर में ही दिया है. फिर मार्च 2, मार्च 2 में क्या है, परचेज रिसिप्ट्स की इशू है. मार्च 2 में इशू है, इशू. गॉट इट? चलो. सो मार्च 2 में इशू टन्स 140 टन्स. बेटा रेट क्या आएगा? रेट 460. 64,400. 64,400. यस, फीफो मेथड है. ये वाला रेट आ गया 460, तो इधर आ गया 64,400. वेरी गुड मितेश, आशीष, काजल, पायल, वेरी गुड. ठीक है, वेल डन.
चलो अब अपना जरा बैलेंस स्टॉक निकाल लो। अब देखो 60 200 है, 140 तो चला गया, तो बचा कितना 60। फिर इधर 92,000 है, माइनस 64,400 माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 27,600. शाबाश, 27,600 वेल डन भूमि। 27,000। भाई जय हो जय हो जय हो। जरा माइक म्यूट कर दो भाई, नहीं तो सब भक्ति में आ जाएंगे। राइट तेजस, राइट, पढ़ाई छोड़ के सब पूजा करने लगे हैं भाई। ठीक है, पढ़ाई भी एक पूजा ही है अपनी। चलो तो 27,600। 600 यस बेटा, रेट तो पता ही है आपको, 460. सेम वही रेट रहता है। ठीक है, चलो अब क्लोज कर दो। 350 into 450. राइट, चलो नाउ द नेक्स्ट नेक्स्ट वन। ये सब हो गया। अभी आपका क्या दिया है आपको? नेक्स्ट डेट क्या है? 6 है ना, मार्च 6। और मार्च 6 पे आपको दिया है रिसिप्ट। रिसिप्ट है कि इशू है? रिसिप्ट है। Receipt. मार्च 6 रिसिप्ट आपका है 350 यूनिट्स, सॉरी 350 यूनिट्स मतलब टन्स में है। 350 टन्स, रेट है 450 पर टन। 1,57,500. 1,57,500 शाबाश, 1,57,500। राइट, चलो अब बच्चा आप सबको पता है ये है फीफो। फीफो में क्या होता है? आप यूनिट जो बैलेंस है वो कैसे दिखाओगे? सिंपल सा फंडा है, ये जो है बैलेंस वो तो रहेगा ही, प्लस जो नया आया वो उसके नीचे आ जाएगा। तो 60 तो फिक्स है, ये वेटेड एवरेज नहीं है कि एवरेज ले लोगे। 60 एट द रेट ऑफ 460, तो ये 27,600 ये तो फिक्स है ही आपका। फिर ये जो नया स्टॉक आया, नया टन 350 350 एट द रेट ऑफ 450, at the rate of 157,500। 157,500, दैट्स इट। बराबर, चलो नाउ दिस इज ऑल्सो डन। चलो बच्चा अभी नेक्स्ट अपना मार्च 6 के बाद अपना क्या है? मार्च 8। मार्च 8 में क्या है भाई? मार्च 8 में इशू है ना? यस, मार्च 8 में देखो आप, यहां मैं क्वेश्चन शो कर रहा हूं। मार्च 8 में आपको दिख रहा है इधर, मार्च 8 इशू है 80 टन। याद रखो 80 टन इशू है बच्चा। तो आ जाओ, इशू है तो 80 टन इशू मतलब अब ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। तो फर्स्ट इन क्या है अपने पास? ये, तो ये पहले आउट होगा। 60 पूरा, 350 में से 20. 460 का रेट 460 है, 27,600 ये तो पूरा गया। अभी 80 नीचे इशू वाले में करना से है, 20 बचा कितना? 20 कहां से लोगे? इधर से, यहां से 20। at the rate of 20 इसका 450 रेट है, 450 का रेट 9,000. है 9,000 9,000। वेरी गुड, 330 balance into 450. 9,000। चलो अब 350 में से 20 गया था तो बचा कितना अपना? 330। 330 330. at the rate of 450 148,000. 330 रेट अपना वही जो इनका रेट है 450 at the rate of मल्टीप्लाई किया 450 1,48,500. 500. वेरी गुड, 1,48,500। ठीक है, सो 330 रेट अपना वही 450 इसका जो रेट है, और ये आ गया था 1,48,500। अमाउंट जरा देख लेना बाकी लोग भी। चलो बरोबर है सर. यस, ये भी हो गया अपना, क्योंकि एक भी कैलकुलेशन एरर हुआ तो आगे का सब जाएगा। चलो नाउ मार्च 8 के बाद आफ्टर दैट व्हाट? मार्च 9 है। मार्च 9 में भी क्या है बेटा? उधर भी इशू है। देखो मार्च 9 में भी आपको 210 इशू ही दिया है। सी हियर, मार्च 9 इशू 210 टन। बराबर है, चलो तो इशू में आ जाएगा बेटा वो। तो मार्च 9
मार्च 9 इशू 210 टन्स। बेटा 210 टन्स तो यहीं से जाएगा, एक ही तो है अपने पास 330, तो At the rate of 180 450. बैलेंस 180 बैलेंस टन्स, रेट है 450, वैल्यू क्या आ रहा है? 94,500. 94,500. बाश, वेल डन भूमि, 94,500। 180 into 450 अभी 330 माइनस 210 कितना आ गया? 120 180 कितना? 180 330 में से 210 माइनस करेगा तो कितना आएगा? माइनस करो। 120. 120. सॉरी 120 हाँ बराबर है, समझा? अच्छा है काजल ने सुना नहीं तो बताती तेरे को। 54,000. तो 120 और इधर रेट क्या अपना 450। सर मैं सुन रही हूँ, अच्छा सुन रही है, बोल तो रही हूँ सर, वो नींद में आंसर दे रहा अच्छा है। वो रिस्पांस ठीक है नहीं दे रही चलो। है। तो 54,000 सर 54,000 120 हो गया, रेट अपना 450 हो गया। सर फिर कभी आज कभी तुम हो लोग जाता है आंसर ऊपर दे नीचे रहे हो, इसीलिए आज मेरी अच्छा। तबीयत ठीक नहीं है। कभी कभी हो जाता है हो जाता चलो, होता है। हो गया 120 इंटू 450 54,000 हो गया। एक बार कैलकुलेशन सब लोग रिव्यू कर लेना बस। मेरी जगह पे ना भूमि आंसर दे रही है, पता है क्या तुझे? ठीक है चलो, हो गया डन। अभी मार्च 9 के बाद अपने पास क्या है बेटा? मार्च 16। अब जरा ध्यान देना, मार्च 16 का थोड़ा आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। देखो क्या दिया है इसमें, सी हियर एवरीवन। मार्च 16 की एडजस्टमेंट में बहुत लोग गलती कर देते एग्जाम में, तो याद रखना मार्च 16 में बोला क्या है? कंडेम ड्यू टू डिटेरियोरेशन ऑल क्वांटिटी। ठीक है, डिटेरियोरेशन मतलब खराब हो गया, खराब होने की वजह से पूरा गया अपना। तो अब देखो क्या करना है आपको, खराब होने की वजह से पूरा अगर आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, इसका मतलब आपके पास, सी हियर एवरीवन, आपके पास जो स्टॉक है वो है कितना? ये दिख रहा है, ये आपके पास स्टॉक था मार्च 9 को, इतना स्टॉक आपके पास पड़ा था। ठीक है, खराब हो गया तो आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो अब चला गया तो किधर आएगा? नॉर्मल सी बात है, कहाँ आएगा? इशू में ही आएगा ना बच्चा। किधर आएगा? इशू में। तो ये पूरा स्टॉक आपका गया, तो 120, रेट वही 450 है और अमाउंट है 54,000, तो सब गया। इसका मतलब आपके पास स्टॉक क्या बचेगा इस दिन पे? नील। और ये डेट क्या था अपना? मार्च 16। ये मार्च 16 हमारे लिए काला दिन था उस दिन, जिस दिन हमारे साथ ऐसा हुआ। हमारा पूरा स्टॉक खराब हो गया, डिटेरियोरेट हो गया, इतना लॉस हो गया 54,000 का, तो सीधा लॉस हो गया अपने को। ये मार्च 16 हो गया। ठीक है चलो नेक्स्ट, आफ्टर मार्च 16 क्या है? फिर हमने परचेज किया। अब कुछ है ही नहीं तो परचेज करना ही पड़ेगा, रिसिप्ट करना पड़ेगा। चलो तो परचेज रिसिप्ट साइड में आ जाएगा। आपका परचेज कितना है देख लो, 20 मार्च 20। देखो परचेज को मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, ग्रीन कलर से। तो मार्च 20 में 400 है, 400 टन्स का परचेज है, गॉट इट। एंड रेट है आपका 470 का रेट है। तो अमाउंट आ गया कितना? शाबाश, 1,88,000। परफेक्ट, 1,88,000 विल बी द अमाउंट। ओके चलो, अब तो कुछ था ही नहीं वैसे भी स्टॉक पहले से, तो सेम ही आ जाएगा 400। आंसर विल बी सेम, 400 एट द रेट ऑफ 470, और ये हो गया 1,88,000। दैट्स इट, क्लियर। चलो ये भी आपका डन हो गया। ठीक है चलो नेक्स्ट, अब मार्च 20 के बाद, आफ्टर मार्च 20 क्या आ जाएगा? मार्च 24। मार्च 24 पे आपको क्या बेटा? इशू है, मतलब आपको इशू नहीं है, यहाँ इशू किया है, कोल को इशू किया है, मटेरियल इशू किया है। चलो कभी मार्च 24, अभी इशू कितना किया आपने मार्च 24 को? 200। अब 200 तो यहीं से जाएगा ना, नॉर्मल सी बात है 400 में से। तो 200
units at the rate of 470. अमाउंट कितना आ रहा है? 247. 94,000. यस 94,000. वेरी गुड भूमि. 94,000 करेक्ट है. परफेक्ट. फिर आ जाओ, स्टॉक कितना बचेगा? 400 माइनस 200 दैट इज 200 का स्टॉक है. 188 माइनस 94 94 और रेट तो पता ही है 470. ठीक है, तो ये हो गया अपना मार्च 24 का भी डन. ठीक है, चलो नाउ नाउ मार्च 24 के बाद नेक्स्ट आ जाओ. अब मार्च 24 के बाद क्या आ जाएगा अपना? मार्च 27. मार्च 27 में क्या है बेटा आपके पास? इशू है. मार्च 27 इशू. चलो कितना इशू किया आपने? मार्च. अच्छा परचेज है क्या? रिसिप्ट देख लेते. मार्च 20 Purchase है. के बाद हाँ परचेज है. परचेज रिसिप्ट 100 टन एट द रेट ऑफ 480. तो परचेज आ जाएगा तो रिसिप्ट में आ जाएगा 100 टन एट द रेट ऑफ 480. तो 100 टन एट द रेट ऑफ 480. तो 100 इंटू 480 कर दो, कितना आ गया? 48,000. 48,000. यस 48,000 करेक्ट. चलो बस यही परचेज है आपका. अब इधर शो कर दो. तो आपके पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो पहले तो ये यूनिट फिक्स हो गया आपका. फर्स्ट तो आपका 200 फिक्स है. 200 एट द रेट ऑफ 470 94,000 हो गया. एंड आफ्टर दैट दिस 100 एक्स्ट्रा जो आया 100 एट द रेट ऑफ 480 48,000. दैट्स इट. बराबर क्लियर है? 200 और 100 आ गया अपने पास स्टॉक. चलो नेक्स्ट अपना 27 के बाद क्या आएगा? वेरी गुड बच्चा लोग. चलो 27 के बाद आएगा 29. 29 पे क्या है अपना? इशू है. 29 पे इशू है ना? मार्च 29 कितना इशू है बेटा मार्च 29 पे? यस 150. 150. यस सो दैट इज व्हाट आर इशू. 150 है. और ये 150 डायरेक्ट क्यों लिखा? देखो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब फर्स्ट इन 200 में से ही जाएगा, तो 150 आराम से जा सकता है. रेट है 470. मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 70,500. 500. वेरी गुड, वेल डन भूमि. 70,500. यस करेक्ट. 500. चलो ये भी हो गया. अब आ जाओ इधर. अब बेटा ये भी हो गया डन. नाउ 200 में से 150 तो गया, बचा कितना? द बैलेंस इज व्हाट हियर इन दिस 50 will be the balance at the rate 470. So amount आ गया 50 into 470. Okay 23 500. ओके वेरी गुड. देन आपका ये इंटैक्ट है. ये वाला यूनिट्स तो कुछ, ये वाला जो टन्स है स्टॉक उसको तो छुया भी नहीं आपने, वो तो सेम का सेम आ जाएगा. 100 एट द रेट ऑफ 480. तो कितना हो गया? 48,000. बराबर है 48,000. चलो ये भी हो गया अपना डन. चलो नाउ मार्च 29 भी हो गया. अब उसके बाद अपना नॉर्मल. चलो नाउ लास्ट डेट इज व्हाट? एक्सेस स्टॉक फाउंड. सो दैट इज व्हाट एक्सेस स्टॉक फाउंड मींस. दैट इज मार्च 31. मार्च 31 एक्सेस स्टॉक फाउंड कितना है बेटा? 50. उतना आपका इंक्रीज हो जाएगा. बराबर. एक्सेस स्टॉक फाउंड क्या है बेटा? 50 है. अब सवाल ये उठता है कि रेट कौन सा होगा? तो एक्सेस स्टॉक अगर कभी भी आ रहा है आपके पास तो हमेशा याद रखना
वो कौन से रेट पे होता है? वैल्यूड एट करंट इश्यू प्राइस। लिख लो, चाहिए तो इधर नोट लिख लो, एक नोट डाल दो, एवरीवन पुट अ नोट, नोट 1 दिखा देने का इसको। क्या? एक्सेस ऑफ स्टॉक फाउंड, राइट, is valued at what? Valued at current issue price. करंट इशू प्राइस। तो बच्चा लोग अब देखो, करंट इशू प्राइस आपका है क्या? ये एक्सेस स्टॉक मिल रहा है। अब भाई अब अगर रिसिप्ट में दिखा रहे हो, परचेज में दिखा रहे हो, तो परचेज का कॉस्ट आना चाहिए ना, बट वो तो है ही नहीं, बराबर है। तो हमेशा याद रखो कौन सा रेट लेने का उस टाइम पे, जो करंट इशू प्राइस होगा। करंट इशू प्राइस कितना है अपना? इशू किधर है? यही है ना, अभी करंट में तो यही है ना इशू, तो कितना है? 470। सो रेट विल बी 470, इसलिए वो नोट लिख लेना सब लोग, हाँ, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इधर ही गलती करते हैं फिर। तो कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई किया तो 23,500, सेम, ओके, ये तो सेम ही हो गया ना, इधर वाला ही 23,500। नोट लिख लो, नोट फटाफट, ये वाला। एक्सेस ऑफ स्टॉक फाउंड इज वैल्यूड एट करंट इशू प्राइस। चलो ये भी हो गया। अब आ जाओ, खत्म करो। तो सबसे पहले कॉमन सी बात है, ये दोनों तो सेम ही रहेगा, ये दोनों को सेम उतार दो। 50 एट द रेट ऑफ 470, 23,500, फिर 100 एट द रेट ऑफ 480, ये कितना है? 48,000, और लास्ट में ये जो नया एक्सेस वाला है, एक्सेस स्टॉक, 50 एट द रेट ऑफ 470, 23,500। तो इधर जरा जगह कम है मेरे पास, थोड़ा ब्लर आएगा, 23,500, बस हो गया, यही डन हो गया अपना, यही स्टॉक बचेगा। बस ये लास्ट में जब भी कंक्लूजन करोगे तो ये दिखा देना, ये जो आपने लिखा है ना इधर, ये तीनों